खास नहीं, वो जो पासपोर्ट में है ना, पासपोर्ट में यहाँ पे अब जैसे पता लगा कि अब ये प्रोजेक्ट सब इंटरनेशनल हैं, अब प्रोजेक्ट उसमें हमेशा जाते हैं तो राजपाल यादव, लेकिन महाराष्ट्र में अब जैसे हमारे यहाँ गांव में उधर यूपी में राजपाल यादव सन ऑफ श्री नौरंग सिंह यादव, अपन सब महाराष्ट्र में रह रहे हैं तो पिताजी का नाम बीच में लगता है, तो राजपाल नौरंग यादव, नौरंग मतलब पिताजी का नाम है। और इसलिए जब ये चल रहा था तो मैंने कहा इसी को नाम कर दो, क्योंकि कहीं पे टिकट आ जाता है राजपाल यादव के नाम से, कहीं राजपाल नौरंग यादव के नाम से, कहीं कैसे। तो हमने कहा जो पासपोर्ट का नाम है वही मेरा नाम है, बाकी कोई इसके पीछे कोई अंगूठी भी नहीं पहनता हूँ कुछ, ये आज तक, मतलब आज तक आपने कि अब बस इसकी सफाई में कुछ नहीं कि मैं सिर्फ हर सांस को जिसने आंखें बनाई उसकी सांस मानता हूँ, इसलिए आपने अभी जिक्र किया, आपने कहा कि फादर उनसे, और जो आपने पिछली फिल्म का जिक्र किया कि वो मेरे बहुत नजदीक थी, एक आर्टिस्ट को एहसास हो जाता है जो उसको नरेट करा जाता है जी, नरेट करी जाती है, यू गेट इमोशनल, हर तरह के भाव एक आर्टिस्ट महसूस करता है जो उसके किरदार को सुनाया जी। पर क्या लगता है उन जो लैंडमार्क पिछली फिल्मों का, जिस फिल्म का आपने जिक्र किया मेरी पत्नी और वो, क्या उसको सरपास कर देगा ये? नहीं, वो तो 2004 की बात है, ये 2021 की बात है, आप चिंता ही मत करिए उससे। इमोशन यूनिवर्सल, आज 2021 में अगर मैं मेरी पत्नी और दोबारा बने तो उसमें 4 चांद उसी फिल्म में लग जाएंगे, और क्योंकि ऐसा लगता है कि 2003 में ये और कर लेना चाहिए। तो हम लोग इतने भूखे लोग होते हैं जिसमें हम सब आते हैं, आप कितनी अच्छी न्यूज़ स्टोरी मिल जाए, हम लोग कितना अच्छा कैरेक्टर मिल जाए, कभी भी ये सिलसिला ना ख़त्म हो, भूख ना ख़त्म हो। मुझे लग रहा है ये उससे अच्छी बात कोई है नहीं। मुझे लग रहा है कि इससे भले ही हम बहुत गंदा काम करते हैं उसमें, लेकिन वो जो अगर वो फिल्म पसंद आई तो आज की डेट में कोई फिल्म बनाए तो अच्छा ऐसा लगता है कि और भी बैठो भैया बैठो, तो 10 लोग और अच्छा कर सकते हो। बस मैं सिर्फ इसमें बिलीव करता हूँ। आपको क्या खास लगा? अगर मैं फादर ऑन सेल, फादर ऑन सेल एक ऐसे पिता की कहानी है कि मुझे लगता है कि संसार में अगर एक बच्चे को नाम देना हो तो उसको पिता का नाम दिया जाता है, और लेकिन जन्म माँ द्वारा दिया जाता है। तो ये माँ बाप अगर नहीं होते संसार में तो बच्चे की कल्पना या बच्चे के नाम की भी कल्पना नहीं हो सकती। तो फादर ऑन सेल, मैं पूरी स्टोरी नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन एक ऐसे पिता की कहानी है जिसमें हर पिता अपने आप को पिता देखेगा और अपने मन में ताली बजाएगा और आशीर्वाद देगा, क्योंकि पिता का स्थान कभी भी, कोई भी दुनिया का कुछ भी हो, लेकिन पिता का स्थान हमेशा पिता ही ले सकता है, दूसरा नहीं ले सकता। I'll put some few words. Normally, you know, like हर चीज में माता जी का जिक्र बहुत होता है, तो होना भी चाहिए, और मैं कोई उसके अगेंस्ट भी नहीं हूँ, नहीं होना भी चाहिए, माने पिता का स्थान भी बहुत उतना ही महत्वपूर्ण है जितनी एक माँ का होता है। तो पीढ़ों दर पीढ़ियाँ चलते आ रही है, बट वो एक प्रॉब्लम जो है ना वो सॉल्व नहीं हुआ है। मतलब हमको अगर देश का नाम भी लेना है तो भारत माँ बोलना पड़ रहा है, मतलब ज़रूर है, माँ है, धरती माँ है, धरती को माँ बोलते तो देश को माँ बोलेंगे, तो माँ हर जगह है। हमको ठेस भी लगेगी ना तो वो बाप रे नहीं बोलते, हम लोग क्या बोलते, वही माँ करते ना। बाप कहीं चला गया है भाई लोगों के दिमाग से। बाप सिर्फ है ना वो एक बेटे का नाम और उसका सरनेम के बीच का एक है ना छोटा सा नाम रह गया है। अगर मेरे पास फादर का नाम है कांतीलाल तो मैं सिर्फ के ही लिखता हूँ, बाकी तो सब हट गया भाई, बस उसके लिए वो है फादर। शायद कुछ चेंजेस, ऐसी घटनाएं मैंने खुद देखी है कि एक एम्पायर बनाने वाला आदमी रोज 100 रुपया कमा रहा है, करोड़ों कमाने वाला आदमी, एक देसी छाप आदमी है वो बाप, जिसने जीरो से टॉप 3 इंडस्ट्रियल स्टेट में नाम अपना रखा है।
लेकिन वो उतना ही साधारण देसी इंडियन है जो यूके में जाके बसा है। कहानी वहाँ से शुरू होती है। लेकिन मैं ये दिखा रहा हूँ कि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, परिवार परिवार होता है, सब अपने हैं। लेकिन इन अपनों में अगर कुछ हो जाए तो सबसे ज़्यादा तकलीफ सबको तो होती ही है, लेकिन बाप को होती है जितनी वो, लेकिन वो दिखाता नहीं है। बाप को उतनी ही होती है लेकिन वो दिखा नहीं पाता, क्योंकि उसका आंखों का प्यार है ना सर, हम कोई भी नाप नहीं सकता, क्योंकि वो फीलिंग से चलता ही नहीं है। हर एक बाप को मैं बोलूँगा ये, मीन्स एवरीबडी फील्स द सेम थिंग, दे डोंट शो दैट डिज़ायर, लेकिन वो जानता है वो अपनी फैमिली को प्यार करता है, तो फैमिली कम फर्स्ट। और बाप का दूसरा नाम है त्याग। सर, एक ही एक्टर को 3 अलग-अलग प्रोजेक्ट्स में 3 अलग-अलग रूप में प्रस्तुत करना कितना चैलेंजिंग है? पागल बने बॉस। This can only happen if you are mad. I'm not saying literally mad, but मैं ये प्रोजेक्ट तैयार करने के बाद कहीं जद्दोजहद में था, बहुत जद्दोजहद करने के बाद भी मैं कहीं आर्टिस्ट जो मेरे दोस्त भी है, आज नाम है उनका, है ना, मैं समझ नहीं पाया। मैं 5 नाम है मेन, लेकिन मैं लेना नहीं चाहता हूँ। लेकिन जब हेमंत पांडे हमारे दोस्त है, हेमंत जी को मैंने एक वेब सीरीज़ में कास्ट किया तो मेरे को बोले अपूर्व भाई मेरे को है ना 6 बजे के बाद ज़रा तकलीफ़ होती है शूटिंग करने के। बोला आप मत आओ, ऐसा मैंने बोला। तो ये आदमी है ना मेरे से प्यार कर बैठा, यह आदमी मेरे से प्यार कर बैठा और बोले सर सुबह चाय की चुस्की आपके घर पे। मैंने ठीक है आइए। अब चाय पीते पीते इन्होंने है ना हमको इनका नाम दिलवा दिया, राजपाल यादव का। तो बोले सर आपका और उनका नेचर सब कुछ सेम है, आप उनसे मिलिए और आपकी ये भड़ास है ना उधर ही निकलेगी। सिलसिला वैसे शुरू हो गया और मुझे वो पागल अच्छा एक प्रश्न मेरा है, आप मुझे छोटा एक्टर समझ रहे हो बड़ा? हाइट में छोटा, हाइट में छोटा, नहीं मैं ये हाइट में समझना छोटा चाहता हूँ हाइट में छोटा कि आप हमारे साथ मजबूरी में काम कर रहे हो कि मजबूती में? कि मतलब अपूर्व भाई को ऐसा लग रहा है कि राजपाल के साथ यार काम कर रहा हूँ, लेकिन वो 5 एक्टर अगर मिल जाते नहीं, वो नहीं समझे मुझे। अरे नहीं समझे नहीं, लेकिन उनको आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उनको नीचा दिखाने के लिए कर रहे हैं कि अपना प्रोजेक्ट बनाने के लिए कर रहे हैं? सॉरी, नो ऑफेंस, इट्स नॉट दैट वे। वो 100% किया, राजपाल यादव बना। तो मैंने कहा राजपाल भाई अभी टाइम आ गया है, अब राजपाल नौरंग यादव बन के दिखाओ भाई। तो भाई कैसे दिखाएंगे? कोई गोली है? गोली है हमारे पास, जो हमारी कोई 3 स्क्रिप्ट tablet है, जो हमारी 3 स्क्रिप्ट है। First, we are starting Code in Hungary. That we are going. I'm flying on 9th or 10th July to Hungary from then for Reiki और बुडापेस्ट। from Reiki वहाँ से मैं चला जाऊँगा लंदन for the Reiki, मैं करके वापस आ जाऊँगा। Then we are shooting 15th August Code in Hungary for 25 days. And from we'll come back, then we are going to UK in September end. No, sorry, you are right. Because Hungary itself says word. वो टाइटल में ही हंगरी आ गया। हाँ, अब इसको कोई चर्चा नहीं हुई इस चीज में। हाँ, टाइटल में ही हंगरी आ गया ना, तो हंगरी वी ऑलरेडी शूटिंग इन यूरोप। दूसरा सवाल राजपाल नौरंग यादव। हाँ वो मैंने भैया ने पूछा। अच्छा मैंने ये नहीं सोचा था, नहीं तो भैया निकाल देना नौरंग। नहीं पिछले, लेकिन ये मैंने ये सच में पासपोर्ट में जो नाम है वो नाम चलने दो, वो कहीं कंफ्यूजन नहीं होते, एक टिकट का ना एक स्पेल का ना कुछ है, और बाकी तो सब आपको जो बोलना हो राजपाल बोलो, सबसे क्यूट नाम बेमिसाल राजपाल। आपने जैसे कहा कि अंगूठियां ट्रेंड है इंडस्ट्री में लोग ना मैं अंदर की बात बताऊं, मैं बनाता है कोई अंगूठियां पहनता है जैसे आप नहीं मुझे आता नहीं है, मतलब क्योंकि मुझे लगता है कि सुबह 7 बजे सूरज उगना है तो मैं रात भर कुछ भी कर लूं, लेकिन 6:45 बजे नहीं उगेगा, 7 बजे ही उगेगा।
तो मैं उसमें कंप्लीट बिलीव करता हूँ और पूरी तरह धर्म को मानता हूँ, सब चीज़ों को मानता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ। और राजपाल नौरंग यादव मुझे अच्छा लगा, मुझे पता नहीं क्यों राजपाल यादव और नौरंग यादव तो पिताजी के नाम से मुझे खुद लगा कि यार जब अभी पिताजी का नाम जितनी बार आता है उतनी बार पिताजी का नाम आता है, तो एक बच्चे का इससे बढ़िया क्या सौभाग्य कि उसके नाम के आगे तुरंत मतलब वो, तो हमारे ऐसा लगता है कि जैसे इतनी बार पूज्य पिताजी का नाम आया तो मुझे खुद लगा कि वो खुद उनकी उपस्थिति हो गई, तो बड़ी अच्छी बात है, इसमें कोई वो चीज़ नहीं है। राजपाल सवाल है कि इसका राज क्या है, स्ट्रैटेजी आपका एज एक्टर क्या है, क्योंकि पिछले 2 साल कोरोना काल में बहुत सारे एक्टर्स घर में बैठे सिवाय अक्षय कुमार और राजपाल अरे वाह, एक माल दिया अभी चौथा 3 प्रोजेक्ट एक साथ। नहीं हमारे देखिए ये ज्योति जी का फेवरेट हमेशा जवाब आंसर क्वेश्चन रहता है। एवरी डे इज बिगिनिंग डे, एवरी डे इज लर्निंग डे। आई एम नथिंग, मैंने कुछ भी स्टार्ट नहीं किया कुछ पाने के लिए, और मेरे पास कुछ भी नहीं है कुछ खोने के लिए। मुझे अच्छा लगता है, मेरा पैशन है अभिनय, और अभिनय मुझे डेविड साहब बड़ी अच्छी बात बोलते हैं कि वो जब मिलेंगे तो साला तुझसे हमेशा लगता है कि तू 1 घंटे बाद कुछ सरप्राइज़ करके लाएगा, तो मैं आई लव सरप्राइज़। अब मुझे अच्छा लगता है कि कल मैंने जो काम किया वो मुझे आज याद ना रहे, वो आज जो करूँ वो कल याद ना रहे, कल क्या नया हो सकता है। बस मेरी कोई डिज़ाइनिंग नहीं है कुछ नहीं, लेकिन सपना ज़रूर है कि अगर 1100 करोड़ लोग भी विश्व में रहते हैं तो एक बच्चे के अंदर जाके उसके ब्लड सर्कुलेशन रूपी मनोरंजन की धारा बहानी है। मेरा कैरेक्टर बने हुए हैं, तो क्या ये कैरेक्टर किसी से प्रेरित है, कहीं से अपनी इंस्पिरेशन ली है? मुझे कैरेक्टर मुझे बड़े अच्छे लगते हैं कैरेक्टर कि अगर आपने देखे होंगे पंकज कपूर साहब के कुछ कैरेक्टर आए जिसमें मोहनदास VLL भी है, या करमचंद थे पहले, फिर अभी जैसे CID वाला कितने दिनों का, तो मेरे बहुत दिनों से दिमाग में था कि एक मिस्ट्री जो एक इस तरीके के कैरेक्टर के जिसमें करने का मौका मिले, जिसमें कुछ सॉल्व और कुछ डिज़ोल्व करने का मौका मिले। तो ये जब हंगरी का प्रोजेक्ट कंप्लीट जो है वो व्यास जी ने हमें बताया, और कैरेक्टर तो इन्होंने कहा कैरेक्टर कौन होना चाहिए, तो हमने कहा कैरेक्टर तो मेरे दिमाग में आ चुका है, क्योंकि पंकज जी से बहुत इंस्पिरेशन हमें करमचंद में मिला था, वो हम लोग बहुत छोटे थे। फिर जब दूसरी तरफ लड़की जब सीमा जी का अब जो है फिर लग गया कि नहीं ये एकदम बढ़िया सी, और उसमें फिर कैरेक्टर हम इसलिए उसके बारे में, क्यों हम कहानी और चरित्र के बारे में डिस्कस करेंगे, चरित्र के बारे में डिस्कस करोगे कहानी बाहर आ जाती है, और कहानी की जरा सी बात करो चरित्र बाहर आ जाता है। अब ये सब डायरेक्टर प्रोड्यूसर के काम है, जब फिल्म बन जाए उसके बाद क्या चरित्र सोचा था, क्या अब निकल गया तो ज़्यादा बता पाने में होंगे, लेकिन अभी चरित्र के बारे में ज़्यादा बोलना, कहानी को एक्सपोज करना है, और कहानी मिस्ट्री रहनी चाहिए जब तक पूरी तरीके से गढ़ ना जाए और कढ़ ना जाए। नहीं बहुत अच्छे से लेना चाहिए, और आज OTT का ज़माना है, और अगले 10 साल जो है जो भी कोरोना की वजह से जो भी हुआ है 100% 80% लोग रोज़ कुआं खोद के पानी पीते हैं हमारी इंडस्ट्री में, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि जो है वो स्वीकार है जिस भी कंडीशन में, क्योंकि इसके अलावा कोई चारा नहीं है। मुझे लगता है कि अपन जितना भी ये आया, जो भी पिछले 1.5 साल 2 साल से तांडव मचा है पूरे विश्व में, अब इससे निकल के सब लोग अपने देश की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए, लेकिन हमारे पास अगर कुछ है करने के लिए, हर चीज़ को जो चैलेंज दे सकता है वो है वर्क, और वर्क करना ही चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे ना अगर मैं घर पे बैठूं तो भी मैं कुछ ना कुछ एक कोने में जाके कुछ ना कुछ काम खोज लेता हूं। मुझे काम करना बहुत अच्छा लगता है, और मुझे लगता है कि ये राइट टाइम है कि अगले 10 साल ऐसा कला जितनी बिखरती उतनी निखरती है, और कला का फ्यूचर था, है और जीवन भर रहेगा। The code in Hungary is entertainment with little bit comedy, but a thriller moments. Okay? फैमिली, अब पूर फैमिली के लिए, मतलब कोई इसमें गंदगी नहीं है, कुछ नहीं है, बट एक थ्रिलर मोमेंट में हम लोग को कई बार बच्चों को भी मज़ा आता है। ये कई चीज़ें कॉमिक से मिलेगी आपको, आप समझ जाओगे जब आएंगी ना, तब कई चीज़ें कॉमिक से मिलेगी आपको, बट इन अ वेरी मैच्योर वे,
Okay, so that is the entertainment, total entertainment. Father on Sale बड़ी करुणा वाली कहानी है, Emotional. but still it has got an entertainment value where I can see that film in festivals also, in mass also, everywhere. That we can put it in a festival, direct release or OTT release, whatever the possibilities are. So that movie is with emotions. Third film, Crazy King. It's a tribute to Charlie Chaplin. And I am showing a very different altogether world. A different world है. Imaginary world है. It's an imaginary world. और उसका राजा का नाम है क्रेजी किंग. But contemporary. And that Crazy King is played by राजपाल यादव. मैं आपको सिर्फ एक बोला हूँ कि तीनों में एंटरटेनमेंट है, लाफ राइट एंटरटेनमेंट है, फैमिली एंटरटेनमेंट है, जैसे इसमें कॉमिक इंटरल्यूड है अपना, और लेकिन बड़ा मीनिंगफुल जो कोड इन हंगरी, वैसे सर ने इमोशनल एंटरटेनमेंट है इसके लिए, और इसमें जो है क्रेजी एंटरटेनमेंट है. अब तीनों का कॉम्बिनेशन है, कोशिश करेंगे कि वो इमेजिनरी दुनिया है, टोटल इमेजिनरी दुनिया हो, वो नथिंग टू डू विथ एनीबडी. इट इज टोटली इमेजिनरी वर्ल्ड. Well, I was very happy because it's been ages I haven't played. It's been ages I haven't played inspector or something like that because in TV shows ज़्यादा करने को मिलता नहीं है औरतों को, माँ बनो या बहन बनो. But yes, after Masti, Mrs. Lily Lele, this is my something different character which I would love to do and I was looking forward. और मैंने अपूर्वा जी से बोला अंदर सर मैं कुछ अलग करना चाहती हूँ, जैसे वो पागल है, मैं भी चाहती थी कि मैं अपना पागलपन जो है उनके लिए या डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं. एंड आई एम रियली ग्लैड कि सर से मुलाकात हुई, राजपाल सर से मुलाकात हुई, अच्छा लगा. सीनियर एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, आप भी सीखते हैं रोज. एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी एक्साइटेड. तो बस एक महीना है मेरे पास करने में मूवी, एंड जब मुझे सर ने बताया तो आई वॉज वेरी हैप्पी. इन पागलों को देखना आप खुद को कैसा महसूस करते हैं? मैं तो बहुत थैंकफुल बोलता हूँ सबके लिए जो मुझे मौका मिला इनके साथ बैठने का. यही मेरे बहुत है और इसके लिए मैं गुड लक करूँगा. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. इंतजार की अभी शुरुआत होगी, जब गुड़ाई हो जाएगी ना, जब बीज बोएंगे उस वक्त मेरी शुरुआत होगी. नहीं हो गई, क्या बात कर रहे हो, हो गई यार, क्या बात कर. लेकिन ये है कि अभी चूँकि ये परफॉर्मिंग आर्ट है, सिनेमा के बारे में बोलने के लिए 4-4 दिन भी बोला जा सकता है, लेकिन 2.5 घंटे का जो परिणाम आता है वो सब कुछ बयां कर देता है. लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि हम मेन होता है डायरेक्टर, वो काबिल आदमी है और उसके साथ जिसके साथ आप आगे अपनी सवारी लेके जा रहे हैं वो एक इतने सालों का तजुर्बेकार एक्टर है राजपाल के रूप में. तो ये बेहतर लोगों की टीम का आप हिस्सा बनते हैं तो वैसे ही बहुत खुशी होती है. तो वैसा ही एक भाव, क्योंकि कोरोना काल में भी कई तरह के फेजेज हमने देखे, सबने ही देखे. मैं तो उस दौरान बड़ा शूटिंग भी ईश्वर की कृपा से कुछ ना कुछ करता रहा, इधर उधर बहुत ट्रैवल करता रहा. लेकिन जो नया चरण अब शुरू हो रहा है, नया जीवन एक तरह से पूर्ण रूप से परिवर्तन है. ये हमारे लिए क्या, आपके लिए क्या. तो इसमें हम नया टेक ऑफ ले पा रहे हैं अच्छे कामों के साथ, अच्छे सब्जेक्ट्स के साथ. वो हम मेरे लिए खुशी की बात है कि इन प्रोजेक्ट्स का हिस्सा में. मोदी साहब पूछा कि पिछले 5 साल से मैं आया क्यों नहीं, ये अपूर्वा वाली वेब सीरीज़ ही क्यों. वेब सीरीज 50 आई साहब, लेकिन पता नहीं कैसे फोबिया हो गया है कि चुप चुप के और शुरुआत की हंगामा, मैं माधुरी दीक्षित, जो शुरुआती फिल्में थीं वो किचन में इतनी जो है वो अप्रिशिएट की गई, जिसमें बच्चे बूढ़े नौजवान सबका खूब आशीर्वाद मिलता था. कहीं भी मैं जाता था तो मुझे बच्चा भी खूब प्यार करता था, बूढ़ा भी प्यार करता था और मिडिल एज का भी आदमी प्यार करता था, चाहे मेल चाहे फीमेल. तो उसके बाद में जिस मुंह से, जिस शक्ल को देख के लोगों को मुस्कुराहट आ जाए, जिस मुंह से इतनी देर से बोल रहे हैं लेकिन बगैर गाली के लोगों को सुनने की क्षमता है, तो फिर उस मुंह से, जिस मुंह से डायलॉग बोल के तालीम मिली है, उस मुंह को गंदा करके गाली दे के कोई सिनेमा नहीं करना है. तो शायद पिछले 5 साल से मैं इसलिए वेब सीरीज़ का हिस्सा नहीं हो पा रहा था कि उस गालियाँ बहुत डायरेक्टर बकवा रहे थे और पता नहीं कौन सा फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे थे. ऐसा लगता है कला यही है
तो हम जब लोग बोलते थे कि आप कोई वेब सीरीज़ नहीं कर रहे हो, तो हम कह रहे हैं कि हर जैसे वो आता हर 3 साल 5 साल बाद कुछ ऐसा आता है जिसमें कुछ एक पक्ष है जो मतलब अपना कला के नाम पे फ्रस्ट्रेशन भी निकालने लगता है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि 97% लोग हैं वो हमेशा हम आपके हैं कौन, शोले, मुगले आज़म और जो फिल्में घरेलू देखने वाले लोग हैं, तो मैं उनका हिस्सा बन गया। तो जब तक वो उनके हिस्से के लिए रोल नहीं मिलेगा, दुनिया के 1000 रोल भी मना कर दूंगा। 1 करोड़ रुपया भी आदमी दे तो एक गाली, अगर गाली कहीं कैरेक्टर कर रहे हो, गाली की ज़रूरत है और जनता सुन रही हो, गाली की पता ना लगे, लेकिन जानबूझ के स्क्रीन प्ले गाली का बनाना और गाली किसी एक्टर करना, तो मुझे 1 करोड़ भी एक एपिसोड का नहीं चाहिए। मैं पैसे को ही प्रणाम करता हूँ। Hi guys, my name is Chris Nai. I'm a production manager and I work for Pixel Film Hungary. Our company is a full-service film and media production company based in Budapest, and we provide production support services to both foreign and domestic film and media companies in order to help turn the filmmakers' creative visions into a reality on set. So in practical terms, we basically secure shooting locations, we hire crew and equipment, we arrange transportation and accommodation, and we assist with set construction, data management, stunt work, special effects, you name it. You know, anything that you need to shoot your scenes for film or video, we're here to provide that to you. So we also try to do everything to ensure that our foreign guests' time spent in Hungary is as joyful, productive, and educational as it can possibly be. We are a small nation in the heart of Europe with a long history and lots of new experiences to offer. So it's definitely a very exciting experience for all of our friends visiting from India. Our work to this day has been centered mostly around commercial, corporate, and event films, music videos, documentaries. We've also done narrative shorts and features, so you can see a compilation of some of the work Pixel has done over our website at www.pixelfilm.hu. Our company's CEO, Peter, is also an established director in Hungary. He does work for some of the largest brands and TV networks, so if you turn on your TV or watch YouTube in Hungary, then there's a big chance you'll eventually stumble upon something that Peter actually directed. So currently, we are looking to expand our operations, and we intend to establish new, strong working relationships with confident producers from India. We realize that there is a very high demand for quality content in India, and that audiences are very excited and thrilled to see their favorite stars play at locations they've never seen before. So that strong cultural aspect, combined with the various opportunities Hungary has for filmmakers, such as the 30% tax rebate and our low prices, all that combined with our highly trained crew and everything else, it makes Hungary one of the top 3 destinations for filmmakers in Europe. So we'd really like to leverage that and start by shooting the code in Hungary with Mr. Apoorva and Mr. Rajpal to get into Bollywood and make amazing new projects in 2021. Hello all, welcome everyone to Project Father on Sale. It's a lovely, heartwarming story and really good feel film. I've been a casting director in the UK for about 16 years and have just branched into producing and co-producing. I was really interested in this story and I'm so looking forward to seeing the whole team. I'm looking forward to working with Apoorva and Rajpal Yadav and all the other lovely actors and actresses that are going to be there, and we have been looking at some amazing locations in Wales and England, and very looking forward to meeting the whole team very soon. Thank you for your support and look forward to the poster launch as well.